होंगे कामयाब एक दिन। जय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास में करवाने जा रहा हूँ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस में भी कंटिन्यूअस टेंस करवाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको एक बार याद दिला दें कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह से कंटिन्यूअस हुआ था। जैसे सेंटेंस था आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस को किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर पहचान क्या थी? रहा हूँ, रहा है, और रहे हैं और रही है। इस तरीके से ये सेंटेंस में आखिर में ये पहचान होती थी। और इसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन आज जो हम आपको प्रेजेंट के अलावा पास्ट कंटिन्यूअस करवाने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस करवाने जा रहे हैं, तो इसमें जो अंतर है वो क्या होगा? ये हूँ के स्थान पर था, ठीक है ना। कि जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एम के स्थान पर क्या हो जाएगा? वॉज। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक है। ये ओनली इतना ही चेंज करना है कि प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक बार जरूर देखें। हमारे पिछली वीडियोस में आपको जो प्रेजेंट टेंस हमने आपको करवाया था, तो उसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी करवाया था। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से कर लेते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस को करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसलिए बहुत ही इजी टेंस होने वाला है आपका। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से आखिर तक। शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स के माध्यम से भी हमें अपने विचार डालते रहिए, ठीक है। तो यहाँ हम आपको पास्ट टेंस करवाने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस करवाने जा रहे हैं। इस पास्ट कंटिन्यूअस में आपको बता दें कि एडवर्ब होती है जो कि व्हाइल या व्हेन या एज, इस तरीके से एडवर्ब्स आप देख सकते हैं, उनसे भी जुड़े हुए होते हैं सेंटेंस। साथ ही आपको बताएं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ होती है। वाज जो है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम और आई के साथ लगता है। इसके अलावा वर जो है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स आदि के साथ यूज होता है, ठीक है ना। ये वाज वर्ब का यूज होता है। आगे बढ़ने से पहले एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं खड़ा हुआ ठीक है। इस सेंटेंस में अंत में रहा है, रही है, रहा हूं नहीं है, परंतु मैंने आपको जब ये टेंस करवाया था तभी भी आपको बताया था, आपको फिर बता दें कि कोई भी काम जो होता है वो प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है। कोई भी काम जब प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है तो वो शुरू तो हो चुका होता है परंतु वो खत्म नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि मैं खड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स मैं खड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं इस समय भी खड़ा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। और अब इसको अगर हम पास्ट में बनाना चाहें तो क्या करें? पास्ट में बनाना चाहें तो हूं के स्थान पर था लगा दें और एम के स्थान पर वॉज लगा दें। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो कार्य जारी है या जारी था, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट में इस तरह का डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं आप आज का टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो शुरू करने से पहले इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों में जो अंतिम जो शब्द होता है वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे, या यूं कहें हुआ था, हुई थी, हुए थे। ठीक है, ये हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में आते हैं। अब मैं इसके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन चारों स्ट्रक्चर्स को दिखा देता हूं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, प्लस, देखिए ये था पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें काम का होना पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें काम का नहीं होना पाया जाता है, इट मीन्स नेगेटिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा वो केवल होगा नॉट का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद आता है थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमेशा। एक ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो और एक ऐसे सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा उनके जवाब जो होते हैं वो यस या नो में दिए जा सकते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यस आई एम रीडिंग, यस आई वॉज रीडिंग। तो ये नो में भी हो सकता है, नो आई एम नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। तो ये नेगेटिव्स में आपको दोनों स्ट्रक्चर्स बताते हैं इंट्रोगेटिव के। हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने सेंटेंस क्या है, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के होते हैं वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होते हैं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। और अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जो कि मैं आपको बताया था WH वर्ड से शुरू होने वाले, तो ऐसे सेंटेंस में WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है। WH कैटेगरी आपको पता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हेन, इस तरह के जो शब्द होते हैं। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस, या फिर ये तो प्रेजेंट के थे, लेकिन इस तरीके से तुम क्यों हंस रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस में ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहली स्ट्रक्चर होगी हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पहली स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए होती है। और सेकंड स्ट्रक्चर में आपको बताएं सेंटेंस WH वर्ड से होगा। ठीक है, स्टार्ट, ये दूसरी स्ट्रक्चर हो गई।
एक ही स्ट्रक्चर से हम दोनों स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, केवल और केवल WH वर्ड लगाना होता है तो दूसरी स्ट्रक्चर भी तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे ये चारों तरह के जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। अब इन स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला सेंटेंस है, अंकित सुबह अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट क्या होगा? अंकित, ठीक है। अंकित सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, और रीड में क्या लगाएंगे? ING, तो क्या होगा? रीडिंग। अंकित वाज रीडिंग। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। अंकित वाज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ETC, कब? सुबह, इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे एक शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। तो a lion was क्या? फिर क्रिया क्या है? सोना। तो स्लीप माने होता है, लेकिन इसमें ING लगाएंगे तो स्लीपिंग हो गया। A lion was sleeping, कहाँ पर? अंडर अ ट्री, ठीक है। जब मैं अखबार पढ़ रहा था, मम्मी खाना पका रही थी, ठीक है। इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले when I क्या? मैं। फिर I के साथ was, I was। फिर इसके बाद पढ़ रहा के लिए read प्लस ING, रीडिंग। when I was reading क्या? a newspaper, ठीक है, कॉमा। जब मैं पढ़ रहा था एक अखबार, कॉमा करके मम्मी खाना पका रही थी, मदर, ठीक है। मदर के बाद फिर पकाना, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ले was, मदर was कुकिंग क्या? फूड। क्लियर? या तो इस तरीके से बनाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में ही लिखें मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मदर वॉज कुकिंग फूड। अब की बार कॉमा नहीं लगाना हमें, क्योंकि हमने वीक में कंजक्शन वैन लगा दिया। व्हेन आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर। क्लियर? तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही हम व्हेन के स्थान पर व्हाइल का यूज भी करना चाहें तो व्हाइल का कर सकते हैं। व्हाइल आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, जबकि मैं अखबार पढ़ रहा था, कॉमा मदर वॉज कुकिंग फूड, और मां खाना पका रही थी। या फिर मदर वॉज कुकिंग फूड व्हाइल, व्हाइल माने जबकि, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है हमने बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस हो गए सारे। यदि इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में देखना चाहें,
क्योंकि अगर सेंटेंस में कोई काम मना करने के लिए किया जाता है, किसी काम को नेगेटिव फॉर्म में करना होता है, तो उस सेंटेंस में हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाना होता है। तो इस तरीके से हम देखें, अंकित वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अंकित वॉज मतलब अंकित नहीं पढ़ रहा था, नॉट रीडिंग मतलब नहीं पढ़ रहा था। तो यहां पर अगर हम देखें नेगेटिव फॉर्म को तो क्या हो जाएगा, नॉट रीडिंग। क्लियर? अंकित वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अंकित सुबह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। क्लियर? एक और है, एक शेर पेड़ के नीचे नहीं सोया हुआ था। ठीक है ना? अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बना देंगे और यहां पे हो जाएगा नॉट। क्लियर? लॉयन वॉज नॉट स्लीपिंग अंडर ए ट्री। ओके, जब मैं अखबार पढ़ रहा था मम्मी खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर आप बनाना चाहोगे तो खाना नहीं पका रही थी। तो when I was reading a newspaper, mother was not cooking food. Clear? एक और, mother was not cooking food when I was reading a newspaper. ठीक है, यहां से अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस जो अफर्मेटिव होगा वो नेगेटिव बहुत आसानी से बन सकता है यदि आप लोग उसमें नॉट का यूज करते हुए, प्रॉपर नॉट का यूज करना है, लेकिन वहां कहां करना है, उसके प्रॉपर प्लेस पर करना है, वह हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। उससे क्या होगा, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ अदर सेंटेंसेस जो कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारे पास, क्या ज्योति कल रात गाना गा रही थी। ठीक है ना, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है क्या ज्योति गाना गा रही थी। ठीक है ना, तो गाना गा रही थी, हाँ या ना, यस शी वॉज सिंगिंग, नो शी वॉज नॉट सिंगिंग। ठीक है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ज्योति क्या है, सिंगुलर है, तो ज्योति के लिए क्या आना चाहिए, वॉज या वर्ब, वॉज। तो यहां शुरू करेंगे हम, वॉज ज्योति। ठीक है, वॉज ज्योति। फिर ये अगर नेगेटिव होता तो नॉट लग जाता, बट यहां पर हम नेगेटिव वाला नहीं है, ओनली इंट्रोगेटिव है, तो वॉज ज्योति। वर्ब होगी तो वर्ब क्या है, गा रही है। ठीक है, गाने के लिए सिंग होता है, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगिंग। वॉज ज्योति सिंगिंग, वॉज ज्योति सिंगिंग। ठीक है, वॉज ज्योति सिंगिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, गाना। अ सॉन्ग, वॉज ज्योति सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि क्या ज्योति गाना गा रही थी, कब, कल रात। यस्टरडे नाइट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हुआ वाज ज्योति सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे नाइट, क्या कल रात गाना ज्योति गा रही थी। तो देखिए ये तो हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से होता है। और यही सेंटेंस अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और ये कहें, इसमें से क्या हटा दें और क्या के स्थान पर क्या कहें कि ज्योति कल रात गाना क्यों गा रही थी। ठीक है ना, क्यों गा रही थी। ठीक है, अगर आप इसको क्यों से शुरू करना चाहें, क्या को हटाकर क्यों से शुरू करना चाहें, ज्योति कल रात गाना क्यों गा रही थी, तो डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। और डब्ल्यूएच वर्ड क्यों के लिए क्या आना चाहिए, वाई। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, वाई से होगी, वाई। ठीक है, वाई वॉज ज्योति सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे नाइट। क्लियर? तो अपन ये इस सेंटेंस को दोनों तरह से बना लिया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। ठीक है, वाई वाज से। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या तुम सुबह क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो यू के लिए क्या आना चाहिए, वर्ब। ठीक है, आपको यहां पे बताया हुआ है, यू के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब। ठीक है, क्या करें हम, शुरुआत करेंगे
क्या तुम, वर यू, शुरुआत होगी वर से, वर यू के बाद क्या होगा, वर्ब आईएनजी के साथ। खेलने के लिए क्या आना चाहिए, प्ले, और प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। वर यू प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, कब, सुबह, इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? अब इसको अगर दूसरे तरीके से हम देखना चाहें, फिर से WH वर्ड के साथ बनाना चाहें, तो क्या को हटा देंगे और क्या को हटा के क्या करेंगे, सुबह, तुम सुबह क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, ठीक है ना, ओके, क्यों खेल रहे थे। तो या यूं कहें कि तुम सुबह, तुम कब क्रिकेट खेल रहे थे। क्यों से नहीं बनाना चाहो तो आप देखिए इसको कब से बना सकते हो, तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे, तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे। तो कब खेल रहे के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन से शुरू करेंगे, व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे इन द मॉर्निंग हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम सुबह हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन द मॉर्निंग हटा देंगे। तो व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट। अगर क्यों से बनाना चाहोगे तो ये हो जाएगा, तुम सुबह क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, व्हाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो इसी तरह से सेंटेंसेस को हम WH वर्ड से भी बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, क्या वे शाम को यहां पर खड़े हुए थे। अब देखिए खड़े हुए थे में भी कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। तो क्या होगा, वे के लिए क्या आना चाहिए, दे, और देगा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, वर होगी। तो शुरू करेंगे वर दे, ठीक है, वर दे, ओके, वर दे हो गया, क्या वे। अब खड़े होने के लिए स्टैंडिंग, वर दे स्टैंडिंग, आईएनजी के साथ स्टैंड हो गया, स्टैंडिंग हो गया, वर दे स्टैंडिंग यहां पर, ठीक है ना, हियर, और कब, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्या होगा सेंटेंस, वर दे स्टैंडिंग हियर, क्या वे यहां पर खड़े हुए थे, इन द इवनिंग, शाम को। और अगर इसको इंट्रोगेटिव WH वर्ड से बनाना चाहो तो क्या करोगे आप, इसको हटा दें, ठीक है, वे शाम को यहां पर क्यों खड़े हुए थे। तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई वर दे स्टैंडिंग हेयर इन द इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते रहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या हम सुबह फिल्म नहीं देख रहे थे। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या हम सुबह फिल्म नहीं देख रहे थे, हम के लिए क्या होगा, वी, और वी में क्या आना चाहिए, वी में वर आना चाहिए, ठीक है। तो वर, और फिर हम, वी, फिर नेगेटिव है तो नॉट, और भी नॉट, और देखने के लिए वॉच, आईएनजी आएगा तो वॉचिंग, वर बी नॉट वॉचिंग, क्या, फिल्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट, फिल्म या मूवी जो भी है। वर बी नॉट वॉचिंग अ फिल्म इन द मॉर्निंग, ये फिल्म इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन, क्लियर। एक और सेंटेंस, इसको आप WH वर्ड से बनाना चाहो तो क्या करोगे, ये क्या हटा दो, क्या हटा के हम सुबह फिल्म क्यों नहीं देख रहे थे, है ना। तो वाई लगा दें आप, वाई वर वी नॉट वॉचिंग, क्यों नहीं देख रहे थे सुबह, ठीक है। क्या माताजी सोई हुई थी, माताजी के लिए सिंगुलर है इसलिए वॉज मदर हो गया, वॉज मदर, फिर सोने के लिए स्लीप, आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग, वॉज मदर स्लीपिंग, क्लियर।
और इसको इंट्रोगेटिव अगर आप डब्ल्यूएच वर्ड बनाना चाहें तो माताजी क्यों सोई हुई थी? क्यों? तो क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई वॉज मदर स्लीपिंग। तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सेंटेंसेस आपको करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इजी हैं। आप कुछ सेंटेंस अपने तरफ से भी बनाइए। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो इतने ही अच्छे से आपका होल्ड हो जाएगा सभी टेंसेस पर। ठीक है, कुछ अभी अगला सेंटेंस है, क्या तुम कहानी नहीं पढ़ रहे थे? तो देखिए तुम के लिए वर यू, फिर नॉट। ओके, वर यू नॉट। अब पढ़ने के लिए रीडिंग, वर यू नॉट रीडिंग आ स्टोरी, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या आप एक कहानी नहीं पढ़ रहे थे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इसको डब्ल्यूएच बढ़ाना चाहो तो क्या करोगे? वाई से लगा दो, तुम कहानी क्यों नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, ये यहां पे लगा दें क्या और क्यों नहीं पढ़ रहे थे। क्लियर हो गया? वाई से भी बना सकते हो डब्ल्यूएच वर्ड से। लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या रीना कल स्कूल नहीं जा रही थी? ठीक है, तो चेंज करें इसको, वॉज और रीना, खुद देख लीजिए आप, सिंगुलर है इसलिए वॉज ले लिया, वॉज रीना हो गया, वॉज रीना, ये वॉज रीना हो गया। इसके बाद नहीं, वॉज रीना नॉट। अब जाने के लिए क्या है? गो, और आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग टू, कहां पे? स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्यों नहीं जा रही थी? तो इसको चेंज करेंगे आप, क्या हटा दें? रीना कल स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? तो इसमें शुरुआत होगी वाई से। इस तरह से डब्ल्यूएच वर्ड भी बन गए हैं आपके, और हेल्पिंग वर्ब वाले भी बन गए, इंट्रोगेटिव भी बन गए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रांसलेशंस करने हैं ताकि आपके जो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको कंपटीशन में भी काम आएंगे, आपके एकेडमिक एग्जाम्स में भी काम आते हैं। इसलिए आप लोगों को इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लगातार देखें, बीच बीच में स्किप ना करें, और पूरा देखने से ही सब कुछ समझ में आएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आए। इसलिए आप लोगों से बार बार यही बात दोहराना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, और यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अपने कमेंट्स भी जरूर डालें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।